हेलो बच्चों, आशा करते हैं आप सब बहुत अच्छे होंगे। स्वागत करते हैं आप सबका पीवी स्टडी सेंटर में। जैसा कि थंबनेल पर आप सब देख चुके होंगे, हम लोग डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच पढ़ रहे हैं। ये क्लास 10th और 12th सबके लिए इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है ना। तो इससे पहले समझिए, इससे पहले वाले वीडियो में हम लोग सीख चुके हैं कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस जो होता है, वहां तक के टेंस का डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच कैसे बनाया जाता है। आज की वीडियो में हम लोग सीखेंगे कि पास्ट कंटीन्यूअस टेंस है, जो पास्ट कंटीन्यूअस टेंस है, इसका डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच कैसे बनाया जाता है। इससे पहले हम लोग क्या सीखे थे, जितने प्रेजेंट टेंस में आते हैं वो सब पास्ट में बदले जाते हैं। जैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होता है तो वो पास्ट इंडेफिनिट टेंस में बदल जाता है। प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस होता है तो वो पास्ट कंटीन्यूअस टेंस में बदल जाता है। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होता है तो वो पास्ट परफेक्ट टेंस में चला जाएगा। प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस होता है तो ये पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में जाता है। और उसके पहले हम लोग फिर उसके बाद क्या पढ़े, पास्ट इंडेफिनिट टेंस पढ़े। तो पास्ट इंडेफिनिट बदल कर जाता है पास्ट परफेक्ट टेंस में, और पास्ट कंटीन्यूअस टेंस जो जाता है पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में बदल जाता है। तो ये पास्ट कंटीन्यूअस टेंस किसमें बदलता है, पास्ट परफेक्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस टेंस में बदले जाते हैं। ठीक, इसका मतलब समझिए क्या हम कह रहे हैं। जैसे हम दो एग्जांपल ले चुके हैं पहले से ही, इसमें क्या बदलेगा टेंस उस बात को समझिए। जैसे रिपोर्टेड वर्ब जो होता है इन्वर्टेड कॉमा के अंदर, इसका टेंस अगर पास्ट कंटीन्यूअस टेंस है, ये अगर पास्ट कंटीन्यूअस टेंस है तो इसका इनडायरेक्ट स्पीच बनाया जाएगा तो वो पास्ट कंटीन्यूअस से पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में बदल जाएगा। ठीक है कि नहीं। जैसे कि हम समझते हैं यहाँ ये पास्ट कंटीन्यूअस टेंस है, तो पास्ट कंटीन्यूअस टेंस पहचानते हैं कैसे, उसमें दिखाई देगा हम लोगों को वाट नहीं तो वेयर। ठीक, और प्लस में जो वर्ब होंगी, वर्ब में आईएनजी दिखाई देगा। ठीक, तो इस तरीके से जब दिखाई देगा तो पास्ट कंटीन्यूअस टेंस है और बदला जाएगा पास्ट परफेक्ट टेंस में। तो वाज वेयर है तो यहाँ पर हो जाता है हैड बीन, हैड और बीन लग जाता है पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में। और यहाँ पर वर्ब जो होती है, वर्ब में आईएनजी लगा दिया जाता है। तो इस तरीके से चेंज होता है। आइए हम लोग चेंज करते हैं। जैसे कि लिखा है आई सेड ही वाज राइटिंग ए लेटर, ठीक है, उसने कहा वह एक पत्र लिख रहा है, ठीक है ना, लिख रहा था। अब समझिए, जब चेंज करते हैं इंडायरेक्ट स्पीच में तो यहाँ पर जो सब्जेक्ट होता है उसको ज्यों को त्यों उतार दिया जाता है। यहाँ पर सेड लिखा है, ठीक, अगर इसके साथ टू लगा होता, सेड टू रहता, तो इसको हम चेंज कर देते सेड टू को टोल्ड में। लेकिन यहाँ केवल सेड है, इसलिए सेड बदलेगा नहीं, केवल सेड ही उतर जाएगा। ठीक, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा की जगह पर हम लोग दैट का प्रयोग करते हैं। ठीक, उसके बाद समझिए, यहाँ पर अगर ये सब्जेक्ट रिपोर्टेड वर्ब का ये जो सब्जेक्ट है, अगर ये फर्स्ट पर्सन होता है तो ये सब्जेक्ट यहाँ के सब्जेक्ट के अनुसार बदला जाता है। यहाँ अगर सेकंड पर्सन लिखा होता है तो ये ऑब्जेक्ट के अनुसार बदला जाता है। लेकिन जब थर्ड पर्सन होता है तो ये जो कहते हैं वैसे ही उतार दिया जाता है। ठीक, अब ये हो गया ही। अब यहाँ चेक करेंगे, यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब लिखा है वाज, वाज लिखा तो है पास्ट कंटीन्यूअस टेंस। पास्ट कंटीन्यूअस टेंस है, इसका टेंस बदले कि नहीं बदले, बदलने के लिए इधर हम देखते हैं सेड लिखा है कि नहीं। सेड लिखा है तो पास्ट टेंस में है ये रिपोर्टिंग वर्ब। तो पास्ट टेंस में अगर रिपोर्टिंग वर्ब है तब इसका टेंस चेंज होगा। तो पास्ट कंटीन्यूअस टेंस है तो चेंज किस में होगा, पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में। तो यहाँ जो हैड बीन दिखाई दे रहा है, ये सिंगुलर सब्जेक्ट प्लूरल सब्जेक्ट सबके लिए होता है। तो यहाँ पर ही के बाद लिख देंगे हैड बीन, हैड बीन लगाने के बाद हमें वर्ब, जैसे यहाँ वर्ब लिखा है तो वर्ब उतारना, वर्ब में यहाँ भी आईएनजी रखना है तो राइटिंग ही उतार देंगे। राइटिंग के बाद ए लेटर उतार देंगे, फिर फुल स्टॉप दे देंगे। यहाँ हो गई इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज। दूसरा देखिए लिखा है माय फादर सेड, तो यहाँ पर सबसे पहले सब्जेक्ट है तो सब्जेक्ट जो कहते हैं उतार दिया जाता है, एफ ए टी एच या फादर। यहाँ पे अकेले सेड लिखा है तो सेड भी उतर जाएगा। इसके बाद कॉमा नॉट कॉमा को दैट में चेंज कर देते हैं। ठीक, और यहाँ पर लिखा है दे, और दे थर्ड पर्सन ही होता है तो दे भी उतर जाएगा। उसके बाद वेयर लिखा है, यहाँ पे फर्स्ट कंटीन्यूअस टेंस है तो फर्स्ट कंटीन्यूअस टेंस है, अगर इसका चेंज करना है टेंस तो देखते हैं इधर सेड लिखा है कि नहीं, सेड लिखा है तो इसका टेंस चेंज होगा। प्रेजेंट फर्स्ट कंटीन्यूअस टेंस बदलता है पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में, तो यहाँ पर भी लग जाएगा हैड बीन, हैड बीन लग जाएगा। ठीक, उसके बाद वर्ब गोइंग है तो गोइंग टू मार्केट उतार देंगे, गोइंग टू मार्केट। ठीक, इस तरीके से हम लोग सीखे कैसे पास्ट कंटीन्यूअस टेंस कैसे बदलता है। ये 6 हो गए। इसके बाद जो बाकी के 6 हैं वो उन सब पर परिवर्तन होता ही नहीं है। ठीक, तो आइए इसको लिख लीजिए। इसके बाद आइए बताते हैं कि पास्ट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस दोनों एक ही साथ, उनका कोई परिवर्तन नहीं होता है, जैसे रहते हैं उसी तरह होते हैं। इनको लिखिए, आगे बताते हैं।
चलिए समझते हैं पास्ट परफेक्ट टेंस कैसे चेंज होता है। जैसे कि देखिए ये आपके पास जी देखते हैं, ठीक, समझिए, और उसके बाद यहाँ पर एच देखते हैं। सातवां और आठवां दोनों एक साथ देख लेते हैं। जैसे देखिए यहाँ पर हमारे पास लिखा है पास्ट परफेक्ट टेंस। चेंज करेंगे तो यहाँ हो जाएगा क्या चीज, नो चेंज। ये बदलेगा, नो चेंज लिख दिए तो पास्ट परफेक्ट नहीं बदलेगा, तो ये पास्ट परफेक्ट कहाँ जाएगा, पास्ट पास्ट परफेक्ट टेंस जो है वो पास्ट परफेक्ट में ही बदल जाता है। ठीक, इसके बाद देख लीजिए ये भी नहीं बदलता। ठीक, तो ये नो चेंज लिख दिए, ये भी पास्ट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस, ये भी नहीं बदलता है, नो चेंज लिख दिए। ठीक, तो पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस किसमें बदलता है, कहीं बदलेगा नहीं, तो पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस बदलेगा नहीं, तो ये भी उधर ही उतर जाएगा। पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में अब समझिए पास्ट परफेक्ट में होता है क्या चीज, हैड। ठीक, और वर्ब जो होती है वर्ब की होती है थर्ड फॉर्म। उसी तरीके से जब चेंज होगा तो यहाँ भी क्या होती है, हेड और प्लस में वर्ब की थर्ड फॉर्म। ठीक, इसके बाद देखिए पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में हो जाता है हेड प्लस में बीन और प्लस में वर्ब जो होती है वर्ब की थर्ड फॉर्म। इसके बाद यहाँ जब चेंज नहीं होगा तो यहाँ वही चीज होगा, हेड और प्लस में बीन प्लस में जो वर्ब है वर्ब की थर्ड फॉर्म। ठीक, वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है। आइए इन दोनों का एग्जांपल लेकर के इसको खत्म करते हैं। तो देखिए एग्जांपल लिख दिए, आई सेड ही हैड प्लेड फुटबॉल, प्लेड द भी कर सकते हैं, प्लेड द फुटबॉल। ही सेड टू मी आई हैड सीन द ताजमहल, लिखा हुआ है। यहाँ पर हैड लगा है मतलब ये पास्ट परफेक्ट टेंस है, यहाँ पर हैड है ये भी पास्ट परफेक्ट टेंस है। कभी भी पास्ट परफेक्ट टेंस देखिए तो इसका टेंस ही नहीं चेंज होगा। तो होगा क्या, सबसे पहले समझिए आई को उतार देंगे और सेड अकेले लिखा है तो सेड भी उतर जाएगा और कॉमा एंड कॉमा के लिए दैट लगता है। उसके बाद आई हैड प्लेड द फुटबॉल पूरा उतर जाएगा। आई के बाद मतलब ही हैड क्या उतार देंगे, ही हैड प्लेड द फुटबॉल, फुट फुटबॉल। ठीक, इस तरीके से क्या हो गया, ये इनडायरेक्ट स्पीच चेंज हो गया। इसको देखिए कैसे बदलेंगे, यहाँ पर लिखा ही तो ही उतर दिया जाएगा, सेट टू लिखा तो इसको टोल्ड लिख देंगे, मी भी उतर जाता है तो मी उतार दिए, कॉमा नोट कॉमा के डेट लगा दिए। ठीक, अब समझिए यहाँ फर्स्ट पर्सन है तो फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार बदला जाता है। यहाँ आई लिखा है तो आई ही बन जाएगा, क्या बन जाएगा, ही। फिर उसके बाद हैड सीन द ताजमहल उतर जाएगा, सीन द ताजमहल। इस तरीके से ये हो गया इनडायरेक्ट स्पीच। दूसरा देखिए माई सिस्टर सेड, यहाँ पर आई हैड बीन लिखा है, तो लिखा हैड बीन मतलब ये पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस है, इसमें समय भी दिया हुआ है। तो इसको चेंज कैसे करेंगे, सबसे पहले लिखेंगे माई सिस्टर, माई सिस्टर, फिर सेड लिखा तो सेड उतर गया, फिर कॉमा नोट कॉमा के लिए लग जाता है दैट। फिर आई फर्स्ट पर्सन लिखा तो माई सिस्टर लिखा तो माई सिस्टर उतर जाएगा, या यहाँ सी उतार सकते हैं, सी उतर जाएगा। हैड बीन लिखा तो पूरा उतर जाएगा, हैड बीन वॉचिंग, वॉचिंग टीवी, टीवी फॉर 2 आवर्स। इस तरीके से क्या होगा इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज। इसको देखिए कैसे करेंगे, लिखा सी सी उतर जाएगा, मी लिखा मी उतर जाएगा, सेट टू है तो यहाँ टोल्ड हो जाएगा, फिर कॉमा एंड कॉमा के लिए हो जाएगा दैट, फिर लिखा आई, ये फर्स्ट पर्सन है सब्जेक्ट के सी के पास जाएगा तो यहाँ पर सी लिख दिया जाएगा। फिर हैड बीन है तो हैड बीन टोटल उतर जाएगा, हैड बीन डांसिंग, डांसिंग सिंस 5 ईयर। इस तरीके से क्या होता है, ये डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में बदल गया। ठीक है ना, तो यहाँ तक हम लोग पास्ट इंडेफिनिट पास्ट पूरा देख लिए।
ठीक, इसके बाद फ्यूचर का क्या होता है, फ्यूचर का चारों एक ही में होता है, ठीक है ना। आइए फ्यूचर का समझ लेते हैं। चलिए फ्यूचर का कैसे क्या होता है देखिए, तो लिखेंगे क्या चीज, फ्यूचर टेंस। ये फ्यूचर टेंस है। फ्यूचर टेंस का जो चारों रूप है, चारों रूप, चारों रूप एक ही जैसे होता है। फ्यूचर टेंस है तो फ्यूचर टेंस में ही रहते हैं, फ्यूचर टेंस में। मतलब यहां लिख सकता है नो चेंज, नो चेंज। आइए देखिए, जैसे कि लिखा है फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस है, जैसे विल सेल होता है, विल सेल होता है, ठीक। तो ये विल सेल बदल जाएगा किसमें, वुड शुड में, वुड या शुड में, ठीक। जैसे कि लिखा है विल बी, या लिख दे क्या चीज, सेल बी, सेल बी, ये किसमें बदल जाएगा, वुड बी। मतलब विल का हो जाएगा वुड, सेल का हो जाएगा शुड। तो यहाँ जो वुड बी या शुड बी, ठीक। विल भी है तो वुड भी, सेल भी है तो शुड भी हो जाएगा, ठीक। इसके बाद देखिए फ्यूचर परफेक्ट टेंस, उसमें क्या होता है, विल हैव या शैल हैव, ये बदलेगा किसमें, विल हैव है तो वुड हैव या शुड हैव, शुड हैव, ठीक। इसके बाद चौथा क्या है, विल हैव बीन, विल या फिर शैल प्लस में हैव प्लस में बीन, ये सब मिलने के बाद विल विल शुड विल शैल किसमें बदल जाता है, विल शैल वुड शुड में, वुड या शुड प्लस में हैव और प्लस में बीन। इस तरीके से क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है टेंस। आइए इसके दो एग्जांपल लेकर के इसको करते हैं। देखिए दो एग्जांपल लिख दिए हैं, ही सेड टू मी यू विल टीच हर। अगला लिखा माय माय ब्रदर सेड टू मी शी विल बी प्लेइंग इन द ग्राउंड। दो एग्जांपल लिखे हुए हैं। अब इसको चेंज कैसे करेंगे देखिए, ही सेड टू मी लिखा है, सब्जेक्ट है तो ये इसको उतार देंगे, ही उतर जाएगा और मी भी उतर जाएगा। सेड टू को बदल देंगे किसमें, टोल्ड में। कॉमन और कॉमा को बदल देंगे दैट में। यू को चेंज करने के लिए देखिए, यू सेकंड फॉर्म जाता है कहाँ, ऑब्जेक्ट पर। यहाँ ऑब्जेक्ट में मी लिखा हुआ है तो ये सब्जेक्टिव कैसे, तो मी का सब्जेक्टिव कैसे होता है, आई, तो आई हो जाएगा। विल का हो जाएगा वुड, टीच हर है तो टीच हर उतर जाएगा। हाँ, इस तरीके से हो गया। माई ब्रदर सेड टू मी, माई ब्रदर सब्जेक्ट है तो माई ब्रदर उतर जाएगा, माई ब्रदर। उसके बाद सेड टू को चेंज कर देंगे टोल्ड में, मी को उतार देंगे, कॉमन और कॉमा के लिए दैट लगा देंगे। विल, सी विल बी, विल, अच्छा देखिए यहाँ पर ध्यान दीजिए, अच्छा यहाँ पर विल केवल था तो वुड हो गया। यहाँ सी लिखा है तो सी को सी उतार देंगे क्योंकि सी थर्ड पर्सन है, थर्ड पर्सन नहीं चेंज होता है। विल भी लिखा है तो विल बी को चेंज कर देंगे वुड बी में, वुड बी में। प्लेइंग इन द ग्राउंड है तो इसको उतार दिया जाएगा, पी एल ए वाई आई एन जी, प्लेइंग इन द ग्राउंड, ठीक। तो यहाँ तक हम लोग पूरा टेंस समझे कि टेंस को कैसे डार्ट इनडायरेक्ट बनाया जाता है। अगली वीडियो में सीखेंगे इसके आगे का प्रोनाउन चेंज कैसे होता है, और कुछ टेंस ऐसे होते हैं जो अगर रिपोर्टिंग में पास्ट टेंस में फिर भी रिपोर्टेड वर्ब, इसको उतार लीजिएगा। आज की वीडियो में इतना ही। अगर कीजिएगा चैनल पर नया तो सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।